हाय एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं आपको टॉप 5 सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में धमाल मचाने वाला है। बस आप 5 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, आपका बोर्ड परीक्षा में हो जाएगा। तो 5वां नंबर वाला जो है 100% श्योर है अब की बार आएगा तो आएगा। और जो 4 नंबर वाला है वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जय श्री राम। आज हम टॉप 5 सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। बस केवल 5 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, यह मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं हर साल गेस करता हूं और पढ़ाता हूं, बच्चों का अच्छा नंबर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम द ट्रीज वाले सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे सभी सेंट्रल आइडिया को बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहले नंबर द ट्रीज को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, द पोयम द ट्रीज हैज बीन कंपोज्ड बाई एड्रियन रिच। जो यह पोयम है द ट्रीज, यह जो है एड्रियन रिच के द्वारा कंपोज्ड किया गया है, मीन्स रचा गया है। सी इज एन अमेरिकन पोएटेज। यहाँ पे पोएटेज लिखा है तो आप पोएट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वह एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन कवित्री हैं। आगे लिखेंगे, सी टेल्स अबाउट ह्यूमन एंड नेचर। वह जो है ह्यूमन और नेचर के बारे में बताती हैं। द ह्यूमन यूज द नेचर फॉर प्रॉफिट, सो द पीपल ऑफ वर्ल्ड कट ट्रीज। जो है ह्यूमन जो है नेचर को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं और संसार के जो लोग हैं पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे, वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। बहुत ही सरल तरीका से यहाँ तक आप सेंट्रल आइडिया लिख देंगे तो द ट्रीज का यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगले नंबर अमांडा पे चलते हैं। अमांडा वाला सेंट्रल आइडिया यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, अब की बार भी हो सकता है आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी बताया है पिछले साल एनालिसिस किया था, कौन कौन आए थे उनके अनुसार हमने छांटा है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, केवल 5 तैयार कर लीजिए, आपका पेपर में हो जाएगा। इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए अब अमांडा पे चलते हैं। अमांडा में यहाँ पे लिखेंगे, द पोयम अमांडा हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबिन लेन। अमांडा नाम का जो पोयम है रॉबिन लेन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है, मीन्स रचा गया है। रॉबिन लेन इज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। रॉबिन लेन जो है एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अबाउट अमांडा। अमांडा के बारे में पोएट बताते हैं। अमांडा इज अ गर्ल। अमांडा एक लड़की है। सी वांट्स टू लिव एलोन। वो जो है अकेला रहना चाहती है। हर पेरेंट्स स्टॉप टू डू रॉन्ग वर्क। सी वांट्स फ्रीडम। उसके जो है माता पिता गलत काम करने से रोकते हैं और वह आज़ादी चाहती है। इस प्रकार अमांडा भी समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा के चक्कर में नंबर कट जाते हैं। कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहना है, एकदम सटीक तरीके से जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना आप लिख देंगे तो आपका पेपर में हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले पोएम की तरफ। अगला पोएम हमारा है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, उसके बाद द बाल पोएम, उसके बाद डस्ट ऑप्शनों को कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, ए टाइगर इन द जू को देखते हैं। लिखेंगे, द पोएम अ टाइगर इन द जू हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। यह जो पोयम है अ टाइगर इन द जू कंपोज किया गया है किसके द्वारा? लेस्ली नॉरिस के द्वारा। दिस इज वेरी सिंपल पोयम। यह बहुत ही सिंपल सा पोयम है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अबाउट अ टाइगर। जो पोएट है एक टाइगर के बारे में बताते हैं। द टाइगर इज इन द जू। टाइगर जो है जू में है। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कैद है। इट इज नॉट फ्री इन द केज। या पिंजड़े में जो है कैद है, मतलब वह आज़ाद नहीं है। इट इज नॉट फ्री, आज़ाद नहीं है। इन द केज मीन्स पिंजड़ा। पिंजड़ा में वह आज़ाद नहीं है। द टाइगर इज अनेबल टू लीव हिज ओन लाइफ। द टाइगर है वह अनेबल मीन्स होता अयोग्य है, टू लीव जीना, हिज ओन लाइफ अपना निजी जिंदगी जीने में। जो टाइगर है वह अपना निजी जिंदगी जीने में क्या है? अयोग्य है। सो द पोएट टेल्स, इसीलिए जो है कवि बताते हैं, वी शुड नॉट केज हिम, हमें जो है उसे कैद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह भी सेंट्रल आइडिया समाप्त हो गया। फिर हम चलते हैं अगले सेंट्रल आइडिया की ओर, डस्ट ऑफ स्नो की ओर चलते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम 5 सेंट्रल आइडिया को कवर करेंगे। ठीक है, आपके दोस्तों को यदि नहीं पता है कौन सा सेंट्रल आइडिया याद करना है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सेंट्रल आइडिया याद करना है, कौन सा याद नहीं करना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यही बात बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है और फालतू में ज़्यादा याद करते हैं और मतलब कम होता है। ठीक है, चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद हम लोग द बाल पोयम को फिनिश कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए डस्ट ऑफ स्नो,
द पोयम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रस्ट। यह जो पोयम है रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा रचा गया है। दिस इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोयम। यह बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पोयम है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट वाज वेरी सैड। कवि जो है बहुत ही दुखी थे। वंस, एक बार, एक क्रो, एक कौवा केम आया। एक बार एक कौवा आया एंड सैट इन द हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ गया। इट सूक, इसने हिलाया द ब्रांचेज ऑफ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के ब्रांचेज को हिलाया। ठीक है, आगे लिखेंगे द पोएट वाज अंडर हेमलॉक ट्री। पोएट जो है हेमलॉक ट्री के अंदर था। डस्ट ऑफ स्नो फॉल, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है ऑन द हेड ऑफ पोएट, पोएट के सिर पर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द मूड ऑफ पोएट, पोएट का मूड चेंज, बदल गया। ठीक है, नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी, अब वह बहुत ही खुश थे। इस प्रकार यह भी सेंट्रल आइडिया यहाँ पे फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम लोग लास्ट सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द बाल पोयम। फाइनली इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। हम लोग आ चुके हैं लास्ट सेंट्रल आइडिया की ओर, द बाल पोयम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, द पोयम, द बाल पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन के द्वारा यह कंपोज किया गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, अ बॉय लॉसेज हिज बॉल, अपने गेंद को एक बच्चा खो देता है। ही इज वेरी सैड, वह बहुत ही दुखी होता है। द बॉल इज नॉट मस्ट कॉस्टली, जो बॉल है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, महंगा नहीं होता है। इट इज़ वेरी इजी टू बाई अनदर बॉल, बहुत ही आसान होता है कि दूसरे बॉल को खरीद लेना। देन आल्दो, फिर भी, द बॉय इज वेरी सैड, बहुत ही दुखी है, फिर भी बच्चा बहुत ही दुखी होता है। द पोएट डज नॉट हेल्प हिम, जो कवि होते हैं वहीं पे खड़े होते हैं, वह उसकी सहायता नहीं करते हैं। ही वॉन्ट्स टू टीच अ लेसन टू द बॉय, वो बच्चे को एक लेसन सिखाना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह सेंट्रल आइडिया यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपके मन में कोई भी डाउट हो बोर्ड परीक्षा को लेकर के, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट में बताएंगे। मैं हर एक कमेंट के अनुसार क्लास लेने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार यहीं पे क्लास को हम रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।